हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने ग्रे जावा से फ़ॉन जावा किस तरीके से प्रोड्यूस करनी है। आपको दो तरीके आज की वीडियो में बताऊंगा, दोनों तरीके शानदार हैं। पहला तरीका तो आपने सुना ही होगा, लेकिन दूसरा तरीका आपने लाजमी सुनना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका बजट कम है, जो कम पैसों से कारोबार शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके पास महंगी म्यूटेशन प्रोड्यूस हो जाए। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके पास भी फ़ॉन जावा सस्ते में प्रोड्यूस ज़रूर होगी। बस एक छोटे से सवाल का मैं जवाब देता चलूँ। देखें, आपने ग्रे जावा से फ़ॉन जावा क्यों प्रोड्यूस करनी है। देखिए, ग्रे जावा है 1500 रुपये का पर पीस इस वक्त मार्केट में पट्टा, जबकि फ़ॉन जावा का पर पीस है 8000 रुपये का। अगर आप फ़ॉन जावा को फ़ॉन जावा के साथ लगाएंगे तो आपके पास फ़ॉन जावा प्रोड्यूस हो जाएगी, लेकिन इतना महंगा पेयर कौन खरीदेगा भाई। तो ग्रे जावा से फ़ॉन जावा प्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए ग्रे जावा से फ़ॉन जावा प्रोड्यूस करने के दोनों मेथड्स जानते हैं। पहला मेथड मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने करना क्या है, आपने लेना है एक ग्रे जावा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, और इसी तरीके से आपने एक फ़ॉन जावा लेना है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब इस तरीके से आपने उनका एक पेयर बना लेना है, और इसी तरीके से ऐसा ही एक पेयर और बना लेना है। तो आपके पास दो पेयर हो गए। पहला पेयर कौन सा है, ग्रे जावा टू फ़ॉन जावा। दूसरा पेयर भी आपके पास है, ग्रे जावा टू फ़ॉन जावा। अब इन दोनों पेयर को आपने ब्रीडिंग पर लगा दिया। अब पहले पेयर से जो आपके पास बच्चे आएंगे ना, ग्रे जावा टू फ़ॉन जावा से जो आपके पास बच्चे आएंगे, सारे के सारे ग्रे जावा बच्चे आएंगे, एक भी बच्चा फ़ॉन जावा नहीं आएगा। और जो आपके पास दूसरा सेम पेयर लगा हुआ है फ़ॉन जावा टू ग्रे जावा का, इस पेयर से भी आपके पास सारे के सारे बच्चे जो है ग्रे जावा के आएंगे। इस तरीके से आप उन ग्रे पट्ठों को अलग करते रहें पहले पेयर के, और दूसरे पेयर के ग्रे पट्ठों को अलग करते रहें। तो आपने इस तरीके से एक सीज़न तक ये सारे पट्ठे जमा करने हैं। देखिए, एक जो पेयर होगा ना आपके पास ग्रे टू फ़ॉन का, ये अगर साल में 4 दफ़ा ब्रीड करता है और 5-5 बच्चे देता है, तो आप कैलकुलेट कर लें आपके पास कितने ग्रे जावा के पट्ठे आएंगे। अगर आपके पास हर क्लच में 5-5 बच्चे आ रहे हैं और 4 दफ़ा आ रहे हैं, तो आप लगा लें 5 4 ज़ा 20, मतलब एक ग्रे टू फ़ॉन के पेयर से आपके पास 20 पट्ठे आए ग्रे जावा के। और इसी तरीके से दूसरा पेयर जो लगा हुआ है, उस पेयर से भी आपके पास ग्रे जावा के पट्ठे आए 20। तो यानी 20 वो और 20 ये। तो जब आप इनका पेयर बनाएंगे ना, आपने पहले पेयर के ग्रे जावा के पट्ठे को दूसरे पेयर के ग्रे जावा के पट्ठों के साथ लगाना है, ताकि जो है वो ब्लड लाइन वीक ना हो, भाई बहन आपस में ना लग जाएं। इस तरीके से आपके पास 20 जोड़े तैयार हो जाएंगे ग्रे जावा के अगले सीज़न में। तो जब उन ग्रे जावा के 20 जोड़ों से आप ब्रीड करवाएंगे ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये 20 जोड़े जो ग्रे जावा के हैं, ये सारे के सारे फ़ॉन जावा के स्प्लिट्स हैं, यानी हर जोड़ा आपके पास 1 या 2 बच्चे फ़ॉन जावा के लाजमी निकालेगा। इस तरीके से आपके पास 20 के 20 जोड़े जो है वो 2 बच्चे फ़ॉन जावा के अगर निकालेंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं आपके पास कितनी फ़ॉन जावा प्रोड्यूस हो जाएगी। और आप ज़रा इमेजिन करें कि आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं। इस तरीके से आपके पास सस्ते में फ़ॉन जावा इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी कि आप सोच नहीं सकते। तो जब आप तीसरे सीज़न तक पहुंचेंगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा कमा भी चुके होंगे, आप काफ़ी सारे फ़ॉन जावा सेल भी कर चुके होंगे अच्छे रेट्स में। ज़ाहिर है, जब आप महंगी चीज़ बेचेंगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे, जब आप सस्ती चीज़ बेचेंगे तो कम पैसे आएंगे। तो फ़ॉन जावा तो है ही महंगी, उसकी तो डिमांड ही ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा क्रेज़ी फ़ॉन जावा का है लोगों के अंदर रखने का। अब मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ ग्रे जावा से फ़ॉन जावा प्रोड्यूस करने का, और ये बहुत ज़्यादा सस्ते में आपके पास हो जाएगा। लेकिन एक बात और रह गई है जो मैं ऐड करना चाहूँगा फर्स्ट मेथड के अंदर। देखिए, फर्स्ट मेथड को परफॉर्म करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, ये बात मैं ज़रूर और क्लियर कर दूं। देखिए, इसमें आपने 2 फ़ॉन जावा लिए थे और 2 ग्रे जावा लिए थे। फ़ॉन जावा के पट्टे आपको 16,000 रुपये का पेयर मिलेगा, और ग्रे जावा के पट्टों का आपको 3,000 रुपये का पेयर मिलेगा। ठीक है, ये एस्टिमेटेड प्राइसेस हैं। तो इस तरीके से आपके 19,000 रुपये खर्च होंगे। तो चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। अब मैं आपको ग्रे जावा से फ़ॉन जावा प्रोड्यूस करने का दूसरा मेथड बताता हूं, और ये और भी कम पैसों में हो जाएगा। किस तरीके से होगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपने सिर्फ एक फ़ॉन जावा का मेल लेना है और 2 ग्रे जावा की फ़ीमेल्स लेनी है। ठीक है, चाहे आप पट्ठे ले लें चाहे बड़े ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं आपको पट्ठों के हिसाब से रेट बता रहा हूँ फ़िलहाल। अगर आप एक फ़ॉन जावा लेंगे तो आपको 8,000 का मिलेगा, और अगर आप 2 ग्रे जावा की फ़ीमेल लेंगे तो आपको 3,000 रुपये की मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई, आपकी 11,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हो गई। अब आपने किस तरीके से ये मेथड परफॉर्म करना है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल तरीका है। आपने एक केज लेना है जिसके बीच से पार्टीशन हो। ठीक है, ये केज 1.5 बाय 1.5 के भी हो सकते हैं और 2 बाय 2 के भी हो सकते हैं। मतलब 1.5 बाय 1.5 का एक केज और 1.5 बाय 1.5 का एक केज, ये दोनों मिले हुए हों और बीच से पार्टीशन हो। ठीक है, आपने एक पार्टीशन के अंदर ग्रे टू फ़ॉन का पेयर बना के डाल दिया। ठीक है, फ़ॉन का मेल और ग्रे की फ़ीमेल, और बराबर वाले खाने में आपने ग्रे की फ़ीमेल डाल देनी है। यानी पहले खाने में आपके पास फ़ॉन का मेल ग्रे जावा की फ़ीमेल के साथ लगा हुआ है, और उसी के साथ पार्टीशन के साथ दूसरा खाना है जिसमें सिर्फ ग्रे की फ़ीमेल मौजूद है।
अब पहले पेयर की तरफ आते हैं। अब फ़ोन का मेल गिरे की फ़ीमेल को क्रॉस करेगा और वो ब्रीडिंग कर देगी, ठीक है। जब वो अंडे दे दे तो आपने पार्टीशन को हटाना नहीं है, ठीक है। आपने फ़ोन के मेल को उठाना है और दूसरे खाने में डाल देना है, ठीक है। जो पहली गिरे की फ़ीमेल है वो फ़ोन के मेल को अपने सामने देख रही है तो जोड़ा नहीं टूटेगा और वो अंडों पे बैठी रहेगी और बच्चे भी निकालेगी। और बराबर में जो फ़ोन का मेल होगा वो दूसरी गिरे जावा की फ़ीमेल के साथ ब्रीडिंग कर देगा। जब दोनों के बच्चे निकल जाएं तो आपने बीच का पार्टीशन निकाल देना है। अब जो फ़ोन का मेल है ना वो पहली गिरे जावा की फ़ीमेल के बच्चे भी पालेगा और साथ साथ दूसरी गिरे जावा की फ़ीमेल के बच्चे भी पालेगा, और फीमेल्स तो अपने अपने बच्चे पालेंगी ही। तो इस तरीके से आपके पास जो पहली गिरे की फ़ीमेल के बच्चे आएंगे वो भी फ़ोन के स्प्लिट्स होंगे और सारे गिरे जावा होंगे, और दूसरी गिरे जावा की फ़ीमेल के जो बच्चे आएंगे वो भी फ़ोन जावा के स्प्लिट्स होंगे क्योंकि उनका बाप फ़ोन जावा है। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे गिरे जावा के बच्चे प्रोड्यूस हो जाएंगे जो क्या होंगे, जो फ़ोन जावा के स्प्लिट्स होंगे। अब आप दो काम कर सकते हैं, इनमें से आधे बच्चे जो गिरे जावा के होंगे वो आप सेल कर दें और दूसरे किसी से गिरे जावा जो फ़ोन जावा के स्प्लिट्स हों वो ख़रीद लें। या आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप आधे बच्चे सेल कर दें क्योंकि ये फ़ोन जावा के स्प्लिट्स हैं, आपके पास प्रूफ भी है तो अच्छे रेट्स में सेल होंगे। तो आप आधे गिरे जावा के पट्टे सेल करके फ़ोन जावा के पट्टे ख़रीद लें और उनको अपने गिरे जावा के पट्टों के साथ लगा दें। तो इस पेयरिंग से तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके पास बहुत सारी फ़ोन जावा प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि आपके पास एक साइड डायरेक्ट फ़ोन जावा लगा हुआ है और दूसरी तरफ आपके पास गिरे जावा जो कि फ़ोन जावा का स्प्लिट है वो लगा हुआ है। तो इस पेयरिंग से तो आपके पास 3-4 बच्चे भी फ़ोन जावा के आएंगे हर क्लच में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, दोनों मेथड्स आपको पसंद आए होंगे, इन्फॉर्मेटिव भी वीडियो लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।